हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं और बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं वाला हमको पहचानना है। ठीक है, यानी कि नहीं वाला। ए में जो दिया है दोस्तों क्रोम। ठीक है, क्रोम क्या एक सर्वर है, जबकि एंड्रॉयड क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन क्रोम दोस्तों यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो नहीं वाला ही हमको पहचानना था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं से डैश के कार्य को छुपाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों उपयोगकर्ता को यानी कि हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर का जो वर्क होता है इसे यानी कि छुपाता है। ए में कह रहा है इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट से नहीं, न सॉफ्टवेयर से, न सीपीयू से। आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए ये हार्डवेयर कार्य को छुपाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हार्डवेयर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखिए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्णन करेगा, मल्टीटास्किंग भी होना चाहिए, क्या मल्टी टास्किंग भी होना चाहिए, और साथ ही साथ प्लस में यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग भी होना चाहिए। ठीक है, मल्टी यानी कि प्रोग्रामिंग भी होना चाहिए। मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जो दिया है ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है सिंगल टास्किंग, तो सिंगल टास्किंग वाला ना होगा, मल्टी टास्किंग वाला भी होगा और मल्टी प्रोग्रामिंग वाला दोनों वाला होगा, जो कि ऐसा ऑप्शन है यानी कि डी में दिया हुआ है, यानी कि मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है। ए में कह रहा है विंडो 9, तो विंडो 9 तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उचित संस्करण नहीं है, जबकि विंडोज 7 है और साथ ही साथ विंडो 10 भी और विंडोज एक्सपी, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण है, उचित संस्करण है। लेकिन विंडो 9 जो दिया है दोस्तों ऑप्शन ए में, ये यानी कि वैध संस्करण नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विंडोज फाइल के संबंध में जो कथन गलत है वो हमको पहचानना है। ए में दिया फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती है, एकदम हो सकती है, ये तो सही है भाई। बी में कह रहा फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों हो सकते, एकदम होगा। सी में कह रहा फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते हैं, तो ये तो गलत है भाई, संख्यात्मक वर्ण क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। तो गलत वाला ही पहचानना था, तो राइट आंसर जो दिया है गलत वाला, यानी कि गलत वाला जो ऑप्शन है यानी कि ये सी में दिया हुआ है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है, यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना है। ठीक है ना, ए में कह रहा है यानी कि विंडो एक्सपी, ये तो यानी कि वैध संस्करण है, और विंडोज 10 भी वैध संस्करण है, और विंडोज 7 भी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि वैध संस्करण है। लेकिन नहीं है दोस्तों ये जो है यानी कि विंडोज 9 जो दिया हुआ है, ठीक है, विंडोज 9 जो दिया, सॉरी विंडोज 11 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका यानी कि वैध संस्करण नहीं है। ठीक है ना, उचित संस्करण नहीं है, तो यानी कि राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है, लिनक्स का। ठीक है, किसका कह रहा है, यानी कि लिनक्स का कह रहा है, यानी कि लिनक्स का जो सही ढंग से यानी कि वर्णन करेगा उसके पास जो यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग भी होना चाहिए, साथ ही साथ मल्टी टास्किंग भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों होना चाहिए। तो दोनों गुण किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है केवल यानी कि मल्टी यूजर, तो मल्टी यूजर तो होना ही चाहिए, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग भी साथ साथ में होना चाहिए। तो ये तो मल्टी यूजर वाला भी होगा, लेकिन केवल कह रहा है तो केवल वाला तो होगा नहीं, साथ साथ तीनों होना चाहिए। बी में फिर कह रहा है यानी कि केवल मल्टी टास्किंग, तो मल्टी टास्किंग केवल वाला नहीं होना चाहिए। मल्टी प्रोग्रामिंग केवल मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि सभी के साथ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक करने हेतु किया जाता है, यानी कि लॉक करने हेतु ही विंडो को। ठीक है, किसको, यानी कि विंडोज को। और विंडोज को दोस्तों यानी कि लॉक करने के लिए जो इसका यानी कि शॉर्टकट की होता है वो बताना है। और इसका यानी कि शॉर्टकट की होता है दोस्तों विंडो की, क्या होता है, विंडो की, ठीक है,
विंडो की और प्लस में अगर एल को प्रेस करते हैं तो यानी कि विंडो जो होगा यानी कि क्या होगा, यानी कि लॉक हो जाएगा। ए में कर एल्ट प्लस एल, तो एल्ट प्लस एल से यानी कि लॉक नहीं होगा, ओनली फॉर विंडो की और प्लस एल को जो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, विंडो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, सिस्टम यानी कि लॉक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ऐसा ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने या घटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में जो विकल्प का प्रयोग करते हैं, प्रोग्राम और फीचर का प्रयोग करता है, किसका, प्रोग्राम और प्लस में यानी कि फीचर का प्रयोग किया जाता है, किसमें, यानी कि फीचर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किसमें दिया है, प्रोग्राम और फीचर, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, ठीक है ना, नहीं वाला हमको बताना है। ए में दिया हुआ है यानी कि लिनक्स एप्पल, तो लिनक्स एप्पल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सही यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये संस्करण नहीं है, तो लिनक्स एप्पल तो नहीं है। लिनक्स प्रिंट है, उबंटू भी है और फेडोरा भी है, लेकिन यानी कि ये जो दिया है ऑप्शन ए में लिनक्स एप्पल, ये जो है यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, ठीक है, और नहीं वाला ही पहचानना था, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टार्ट मेनू होना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट मेनू होना चाहिए। उसके बाद जो है यानी कि कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल पैनल होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों होना चाहिए दिनांक होना चाहिए और समय होना चाहिए, यानी कि डेट एंड टाइम होना चाहिए, डेट एंड यानी कि टाइम होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे, यानी कि स्टार्ट मेनू किसमें दिया है, तो दिनांक और समय इसमें पहले दिया है ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो गया। बी में स्टार्ट मेनू, लेकिन उससे पहले कंट्रोल पैनल होना चाहिए, लेकिन दिनांक समय बीच में दिया है इसलिए भी गलत हो गया। सी में दिया स्टार्ट मेनू, ठीक है, कंट्रोल पैनल, ठीक है, दिनांक एंड समय, तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा प्रोग्राम कई यूजर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, यानी कि कई यूजर को। और देखिए दोस्तों, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों यानी कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग अगर है, ठीक है ना, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है तो क्या करेगा, प्रोग्राम कई यूजर को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, यानी कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्क वाला, तो ए में करे सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर नहीं होना चाहिए ना, सिंगल यूजर होना चाहिए, और मल्टी यूजर होगा लेकिन यानी कि मल्टीटास्क वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस माउस विकल्प का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल स्क्रॉलिंग को बदलने के लिए किया जाता है। किसका कह रहा है, हॉरिजॉन्टल का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और प्लस में यानी कि वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और यानी कि वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को यानी कि बदलने के लिए, ठीक है, स्क्रॉलिंग करने के लिए जो अनुमति देता है, किसके द्वारा हम ऐसा करते हैं, तो दोस्तों यानी कि ऐसा जो किया जाता है मेनली रूप से यानी कि व्हील के द्वारा ऐसा करते हैं, किसके द्वारा, व्हील के द्वारा ऐसा करते हैं। ऑप्शन किसमें दिया है, व्हील, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है पॉइंटर, तो पॉइंटर का प्रयोग नहीं करते हैं, ना पॉइंट व्हील विकल्प का प्रयोग करते हैं, ओनली फॉर यानी कि व्हील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं, ठीक है, आइकन को जोड़ सकते हैं। और दोस्तों यानी कि आइकन को जोड़ेंगे, ठीक है, मेनली रूप से ये जोड़ा जाता है आपको यानी कि क्लिक लॉन्च बार में, ठीक है, क्लिक, ठीक है, क्लिक लॉन्च बार में यानी इसको यानी कि जोड़ा जाता है, लॉन्च यानी कि बार में जोड़ा जाता है। ऑप्शन किसमें दिया है, ए में करा स्टार्ट मेनू, तो स्टार्ट मेनू में नहीं जोड़ते हैं, न मैन टास्क बार में जोड़ते हैं, ओनली पर क्लिक लॉन्च बार में जोड़ा जाता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी कि स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए। और स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए दोस्तों जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एस्केप का, ठीक है, कंट्रोल और प्लस में यानी कि एस्केप का अगर प्रयोग करेंगे तो यानी कि स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, यानी कि शुरू हो जाएगा। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है कंट्रोल प्लस एस्केप, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।